नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 13 जुलाई 2025, 14 जुलाई 2025 सोमवार मंडे के लिए कुछ बेहतरीन टॉप 3 पिक्स की बात करेंगे, जो कि अपसाइड और डाउन साइड कहां पर सपोर्ट हो सकता है और कहां पर रेजिस्टेंस हो सकता है, उसके कौन से 3 अपसाइड के लेवल बनेंगे, कौन 3 डाउन साइड के लेवल बनेंगे, ये सब यहाँ पे चर्चा करूंगा और उसका सिलेक्शन रीजन भी बताऊंगा। पसंद आए तो जरूर फीडबैक दीजिएगा और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है आपको पता है ही, 87096, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8709652195। आप इस पे हाय लोग व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल ये सब मिल जाता है, जहाँ पे मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। चलिए आगे बढ़ते और देखिए, ये जो वरुण बेवरेजेज है, इस स्टॉक्स का क्या नाम है, वरुण बेवरेजेज BBL। आप अगर इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे ना, तो आपको एक बेहतरीन राउंडिंग टॉप पैटर्न मिलेगा। कितना मिनट के टाइम फ्रेम पर है, ये 15 मिनट के चार्ट पे आप देख रहे हैं राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाते हुए ये नजर आ रहा है। देखिए है ना, बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए कैसे ये राउंडिंग टॉप पैटर्न बना। तो इसके वजह से इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये कहां पर डाउन साइड लेवल एक्टिवेट करेगा, डाउन साइड मतलब आपको पता ही है, ही पिछले वीडियो में मैंने बताया चुका, डाउन साइड मतलब जहां से वो नीचे जा सकता है, अप साइड लेवल मतलब अप साइड पॉइंट मतलब जहां से वो ऊपर जा सकता है। तो अब यहाँ पे राउंडिंग टॉप की वजह से सेलेक्ट हो गया है। अगर इसके पास 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोर्ट एरिया, ताकि आपको ये पता चलता रहे। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लाइन, ये एरिया जो है सपोर्ट एरिया कहलाएगा। ठीक है, ये आपका सपोर्ट एरिया है। ये जो 2 लाइन आप देख रहे हैं ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है, यहां लिख देता हूं सपोर्ट एरिया। ठीक है, एरिया, और इसी के नीचे अगर वो रह जाता है तो इसको कहते हैं डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट, यानी इसके नीचे जाने पर वो कमजोर हो जाएगा। तो अब मान लेते हैं कि ये नीचे चला जाता है, डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है। इसका भाव, इसका जो पॉइंट है, कितना का पॉइंट आएगा डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट का, तो मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, ये आ गया डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट। ठीक है, ये क्या आ गया, डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट। ये जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है ये डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट है, इसके नीचे जाने। अब अगर इसके नीचे चला जाता है इस डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट का, तो एक स्टॉप लॉस बनता है और वो स्टॉप लॉस अप साइड में होगा, ऊपर के साइड में होगा। तो डाउन का जो स्टॉप लॉस बनेगा वो कितने का बनेगा, वो यहाँ पर मैं एक लाइन लगाता हूँ, आपको पता चलेगा। ये जो सपोर्ट के पास टिका हुआ है ये हो गया अप साइड डाउन साइड का ट्रिगर, डाउन साइड का SL पॉइंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे ना, ये हो गया आपका डाउन साइड का ट्रिगर पॉइंट, SL पॉइंट, डाउन साइड SL पॉइंट। तो ये SL हो गया और ये जो लाइन लगाता जा रहा हूँ तो इधर पॉइंट जो है, इसका लेवल जो वो हाईलाइट होता जा रहा है। अब ये नीचे कहां तक जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट एरिया की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर यहां से ये डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट जो 4 ये लेवल आ रहा है, इसके नीचे अगर वो चला जाता है तो वो कम से कम आना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वहां तक ही वो जाए, लेकिन एक लेवल हो सकता है कि आपको देखने को मिले यहां से ये यहां तक, ओनली यहां तक। ठीक है, यहां तक ये आ गया फाइनल। लेकिन हमें एक बार में नहीं लेना है इतना दूर, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ये तीनों लेवल बनेंगे डाउन साइड का। अप साइड की बात करता हूं तो अप साइड का जो लेवल पॉइंट बनेगा वो किस इस प्रकार बनेगा। जब ये हुआ इसका अप साइड का पॉइंट, वो इसलिए कि आप इसके एरिया को आगे यहाँ बढ़ते हैं तो पता चलता है ये कंसोलिडेशन एरिया था, इसके नीचे आने पे कमजोर हुआ था, यहीं से पॉइंट बना के ये ऊपर चला था। तो इसका भाव जो है, इसको मैं सेटल करता हूँ यहाँ, ये लगभग इतना, और इसका मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, इसको मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, ये आ गया ग्रीन पॉइंट में, और ये क्या लेवल हुआ, ये हुआ अप साइड का ट्रिगर पॉइंट। ठीक है, अप साइड ट्रिगर पॉइंट। ठीक है, ट्रिगर पॉइंट, और इसका भी कलर कर देता हूं ग्रीन, ताकि आपको बेहतर पता है। हो गया ग्रीन ब्लू कुछ भी, ये हो गया लेवल। ऊपर लाइन लगता चला जा रहा है, आप ध्यान से देख रहे हैं, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब उसका भी तो SL पॉइंट बनेगा ऊपर साइड वाले का, तो उसका जो SL पॉइंट बनेगा, मैं वहां ये लाइन यहाँ ले आता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ
और इसका जो भाव बनेगा ये इसका बन जाएगा आपका ये एरिया 4 यानी कि दोनों ही अप साइड का भी एसएल पॉइंट और डाउन साइड का भी जो है एसएल पॉइंट जो है वो सेम है, अलग नहीं, ठीक है। लेकिन ये ऊपर कहां तक जा सकता है अप साइड का लेवल ट्रिगर होने पर, है ना, जो कि ये आएगा अप साइड का लेवल ट्रिगर पॉइंट, ये प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है ये लाइन, ठीक है। ये कितना ऊपर जा सकता है, तो भाई यहाँ कम से कम जो ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया इस एरिया तक इसको आना चाहिए, लेकिन ये एक बार में नहीं, इसको यहां से यहां तक ये हो सकता है, तो इसको हम लोग 3 बार में देखेंगे। फर्स्ट दिस इज 1, सेकेंड दिस इज 2 एंड ये थर्ड तीसरा। क्लियर हो गया। तो ये पहला स्टॉक हो गया वीबी वरुण बेवरेजेस। इसके डाउन साइड के लेवल भी आपको दिख गया, ट्रिगर पॉइंट एसएल, और अप साइड का भी ट्रिगर पॉइंट एसएल आपको दिख गया, सिलेक्शन रीजन भी आपको पता चल गया। अब सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का सिलेक्शन रीजन आप देखिए, ये भी बिल्कुल अपने सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना के, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के ट्रेड कर रहा था। देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है, उसको ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया, लेकिन अभी वहां वो सपोर्ट बना के बैठा हुआ है। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे टिका हुआ है, ये एक सपोर्ट एरिया है ना। मेक और ब्रेक, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, मेक और ब्रेक। इसमें मैं लिखता हूं मेक और ब्रेक, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे निगेटिव रहेगा। तो किसके ऊपर पॉजिटिव रहेगा, किसके ऊपर निगेटिव रहेगा, तो भाई ये हो गया आपका पॉजिटिव लाइन, पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट। पॉजिटिव मतलब ऊपर की साइड, अप साइड भी बोल सकते हैं, डाउन साइड भी बोल सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं पॉजिटिव ब्रेकआउट पॉइंट, यानी ऊपर की तरफ का। और इसका जो एसएल पॉइंट बनता है नीचे में, तो इसका एसएल पॉइंट कुछ इस प्रकार बनेगा। इसका एसएल बन जाए आपका यहां 9, ये हो गया जो सपोर्ट एरिया है, ये है अप साइड एसएल पॉइंट, ये एसएल हो गया। इस लाइन लगा देता हूं, दिस इज 1, ये हो गया, ये हो गया आपका लगभग 30 ये एरिया, ठीक है, क्लियर, यहाँ हाईलाइट हो गया। अब इसको मैं मेक और ब्रेक का कलर बदल देता हूँ, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। अब ऊपर की तरफ ये जाएगा, अगर ऊपर की तरफ भागता है तो ऊपर कुछ पॉइंट ये ट्रिगर करने की कोशिश करेगा, तो कहां तक भाग सकता है ये देखेंगे हम लोग। तो ये यहां से कम यहां तक के एरिया की तरफ आने की कोशिश करेगा, जो कि लगभग हर्डल है। तो एक बार में तो नहीं, इसको 3 बार में लेने का कोशिश करने का कोशिश होगा। पहला हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट, ये हो गया पहला वाला, दिस इज सेकेंड, और दिस इज थर्ड, ये फाइनल वाला। ये ऊपर 3 हो गए। इसी तरह हम नीचे की तरफ 3 देखेंगे। किसके नीचे 3 देखेंगे, तो डाउन साइड का जो लेवल होगा वो आएगा, ये जो सपोर्ट है टूटने पर। इसका कलर कर देता हूं रेड, है ना, इसका कलर कर देता हूं रेड, ये रेड हो गया। और यहां पे मैं लिख देता हूं निगेटिव ब्रेक डाउन, है ना, पॉइंट। और इसका कलर मैं चेंज करके थोड़ा सा हल्का ग्रे में या डीप रेड में रख देता हूँ। क्लियर हो गया यहाँ पर। और इसका प्राइस क्या आया, तो यहाँ पे लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, हाईलाइट हो गया। इसका भी एसएल पॉइंट बनेगा, तो इंपॉर्टेंट एसएल पॉइंट क्या बन जाएगा इसका एसएल पॉइंट हो जाएगा यहाँ, ये आ गया इसका एसएल पॉइंट, है ना। इसको लिखेंगे डाउन साइड एसएल पॉइंट। और इसका प्राइस कितना आ रहा है, इसका प्राइस आ गया आपका, ये लगा दिया, ये हाईलाइट हो गया यहाँ पर। चलिए इधर हाईलाइट हो गया, ये आप सबको नोट करते जाना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये हट जाए तो आपको। अब ये डाउन जो किया तो कहाँ तक डाउन आएगा, नीचे। अगर तोड़ने के बाद में अगर ये डाउन आ जाता है तो ये 9 यहाँ तक। अब ये एक बार में तो नहीं होगा, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, पहला दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड यहाँ, एंड दिस इज थर्ड, ये यहाँ, ठीक है। ये 3 का नीचे हो गया। तो ये इस तरह से ये 2 हो गए, बजाज फाइनेंस और
VBL। अब तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा है इसका अपसाइड का भी हो गया लेवल। तीसरा का जो होगा वो है सिप्ला। इसका सिलेक्शन रीजन भी देखते हैं सिप्ला का कि क्या सेलेक्ट हो रहा है, कैसे सेलेक्ट हो रहा है। ओ, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। ये क्या है? सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। कितने मिनट के टाइम फ्रेम पर? तो ये भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। तो इसको अपसाइड का ट्रिगर लेवल, दिस इज अपसाइड ट्रिगर लेवल। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। इसका ब्रेकआउट जब होगा अपसाइड ब्रेकआउट लेवल, दिस इज अपसाइड ब्रेकआउट लेवल। उसके बाद ये ऊपर की तरफ भागेगा तो कहाँ कहाँ भागेगा? दिस इज फर्स्ट लेवल, दिस इज सेकेंड लेवल एंड दिस इज थर्ड लेवल। ये जो आप देख रहे हैं राउंड ये पॉइंट में आ रहा है, उसको पॉइंट में नहीं बल्कि राउंड नंबर पकड़ के चलना है ना, 1510। इसी तरह से ये भी राउंड नंबर में लेके चलना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका ऊपर का। लेकिन नीचे तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसका नीचे का एसएल भी तो एसएल पॉइंट भी तो होगा, तो एक नीचे का एसएल पॉइंट कर देते हैं हम लोग। एसएल पॉइंट आ गया आपका ये। अब मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ एक एक करके, है ना। ये हुआ अपसाइड पॉजिटिव लिख देता हूँ, पॉजिटिव ब्रेकआउट पॉइंट। ठीक है, ऊपर की तरफ का। इसका कलर बदल देता हूं, इसका कलर बदल के कर देता हूं पर्पल या ग्रीन, कुछ भी। ठीक है, और इसी का एसएल पॉइंट हो जाएगा यहाँ अपसाइड एसएल पॉइंट, उसका भी हाईलाइट हो ही गया। ठीक है, ऊपर ये सारे लेवल हो गए T1 T2 T3। ठीक है ना, क्या हो गया? T1 T2 T3 ये आ गया। इसी तरह डाउन कहाँ से तोड़ने पर, तो यहाँ पे डाउन जब टूट जाएगा तब, और वो कितने का पॉइंट आ रहा है? ये पॉइंट आ रहा है इतना। इसको मैं रेड में कर देता हूँ, ये कर दिया रेड में। और उसके बाद इसका जो टोटल T1 T2 T3 होगा वो आएगा कम से कम यहाँ से तोड़ने के बाद यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। तो इसको 3 बार, 1 बार, एक बार में नहीं, 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके। कैसे करेंगे इसको? पहला दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड फाइनल। ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। और इसका जो एसएल होगा डाउन साइड का एसएल पॉइंट, वो आपको लेके चलना होगा। दिस इज डाउन साइड एसएल पॉइंट। इसका कलर कर देता हूँ रेड ताकि क्लियर रहे, रेड। और इसका प्राइस भाव कितना है? इसका भाव है आपका जाके इतना, ये आ गया। और इसको मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। क्लियर? तो सबका एसएल पॉइंट भी दिख गया, सबका ट्रिगर पॉइंट भी दिख गया, सबका अपसाइड पॉइंट भी दिख गया और सबका डाउन साइड पॉइंट भी दिख गया। किसके ऊपर? इसको आपको नोट करना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट है क्योंकि यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइन है कि बाय सेल नहीं बोल सकते हैं, टारगेट स्टॉप लॉस नहीं बोल सकते हैं, वरना स्कैम में गिनती आ जाती है। तो इसके वजह से ये सबको ध्यान में रखना पड़ रहा है। क्लियर हो गया? चलिए, अब उम्मीद है कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। बाकी मैं आपसे मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, मैं पहले वो देख लूँ कि सारे एसएल वगैरह ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।